जो शिवलिंग का पूजन कर लेता है तो उसके लिए कहा गया, अगर आपने शिवलिंग की पूजन अगर कर लिया तो संसार के समस्त देवताओं का पूजन आपने कर लिया। शिवलिंग के पूजन हो जाने मात्र से ही संसार के जगत के स्थावर जंगम जितने हैं उन सब का संसार का पूजन हो जाता है, क्योंकि जो शिवलिंग होता है वो शिवलिंग में ही सारा संसार समाया हुआ है। जितने देवी देवता हैं वो सब समाये हुए हैं। ये कहा गया है कि लिंग मध्य जगत सर्वम, ये संसार का जितना दिखाई देने वाला सुनाई देने वाला शास्त्रों में वर्णन जो कुछ है वो सब कुछ शिव जी के मध्य में ही स्थापित होता है, शिवलिंग में। इसलिए उसका नाम लिंग है, लीनम अर्थम, सब कुछ जिसमें लीन है, कोई कुछ बकाया नहीं है। और जो शिवलिंग का पूजन कर लिया समझो सब कुछ पूजन कर लिया। एक लोटा जल भी चढ़ा दिया, अगर चंदन भी उनको लगा दी, हर हर महादेव भी उनको देख करके बोल दिया, तो समझो सबका पूजन उन्होंने शिवलिंग के माध्यम से कर लिया। उनका जो मूल है, मूले ब्रह्मा, मूल में ब्रह्मा जी का निवास रहता है, मध्य विष्णु, मध्य में भगवान विष्णु निवास करते हैं, और रुद्रोपरि महादेव, ऊपर में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। और उनका जो जलधरी है वो अम्बा भगवती जगदम्बा है, और इसी में ही सारा संसार समाया हुआ है। लिंग वेदी महादेवो लिंग साक्षान महेश्वरः, तयो संजना नित्यम देवी देवस्य पूजितौ। अगर शिवलिंग की आपने पूजन कर लिया तो समस्त पूजन उसी से हो जाता है। ऐसी महत्ता शिवलिंग की है। देवगणार्चित सेवित लिंगम, भावर भक्ति भिरेव लिंगम, देवगणार्चित सेवित लिंगम, भावर भक्ति भिरेव लिंगम, दिनकर कोट प्रभाकर लिंगम, दिनकर कोट प्रभाकर लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिव, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। इसलिए बंधो वो शिवलिंग में सब कुछ समाया हुआ है। जो उनकी वेदिका है वो साक्षात भगवती वेदिका तू महाविद्या लिंगम देवो महेश्वर। जो भगवती महाविद्या है उसका पूजन हो जाता है उनके जलहरी में, और साक्षात शिव इनका पूजन हम सबको अनंत गुना लाभ को देने वाला। अगर शिवलिंग का आपने पूजन कर लिया तो सब कुछ आपने पूजन कर लिया। ऋषियों ने पूछा, महाराज हम संसार के रहने वाले संसारी जीव कितना पूजन करें, कितने शिवलिंग का पूजन करें, पार्थिव पूजन करें तो क्या क्या प्राप्त होगा? ऋषियों ने पूछा, महाराज ये संसार है, कामना चाहता है, वो चाहता है हम ये काम करें तो हमारे सिद्धि हो जाए। 1 किलो लड्डू चढ़ाएं तो अमुक चीज मिल जाए, 1 लोटा जल चढ़ाएं तो अमुक मिल जाए। तो अलग अलग सबकी कामना है। तो कामना के अनुसार वो जो पार्थिव शिवलिंग आपने कहा वो कितना कितना पूजन करना चाहिए तब उनकी इच्छा की पूर्ति हो। तो सूत जी महाराज ने कहा कि बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। अगर कोई विद्यार्थी है, विद्या चाहता है, तो विद्यार्थी पुरुष प्रत्या सहस्रा सहस्रामित पार्थिवम। अगर विद्यार्थी चाहता है विद्या हमको अधीत हो जाए, जो हम विद्या पढ़े वो ना भूले, ऐसा चाहने वाले विद्यार्थी को चाहिए कि प्रतिदिन 1000 पार्थिव लिंग बना करके उनकी पूजन करे। अब 1000 पार्थिव लिंग का अगर पूजन करने लगेगा तो ऐसा विद्या प्राप्त होगा जो यहाँ भी काम आएगा, अंत समय में भी काम आएगा। और धोखे से अगर कहीं आपकी मुक्ति अगर नहीं हुई
फिर जन्म लेना तो ऐसे कुल में जन्म लेगा कि वो विद्या सदा आपको बनी रहेगी और अंततः आपको मुक्त कराने वाला हो जाएगा। वो विद्या की प्राप्ति 1000 पार्थिव लिंग का अगर कोई पूजन करता रहे तो उनको प्राप्ति हो जाती है। और किसी को ये चाहिए कि हमको धन मिल जाए, सब चाहते हैं धन आए, धन बना रहे। धन आना तो अलग बात है, धन आकर के टिका रहे वो अलग बात है। जो ये चाहते हैं कि धन आता, लोगों की समस्या रहती है पैसा आता है पर चला जाता है। आज तक वो चला लक्ष्मी है, चला लक्ष्मी आती है चली जाती है, चंचल है। और जिनकी इच्छा है कि वो चंचल लक्ष्मी टिका रहे, लक्ष्मी आए भी और आकर के टिक जाए, ऐसी अगर किसी की इच्छा है वो कितने शिवलिंग पूजन करें। तो नरः पार्थिव लिंगानाम धनार्थी च तदर्थकम, कहा कितना शिवलिंग, जो विद्यार्थी जितना 1000 करता है उनका आधा। अगर वो 500 शिवलिंग का रोज पूजन करता है, 500 पार्थिव लिंग ऐसे बनाता है और पूजन कर लेता है, तो धन भी आएगा और धन आकर के टिका रहेगा। कितना भी खर्चा करेगा उनका धन कम नहीं होगा। अगर प्रतिदिन 500 पार्थिव लिंग अगर बना करके वो पूजन करता है, वो शिव जी का भक्ति कर रहा है, तो उनके घर में धन आ जाएगा। किस दिशा से आएगा पता नहीं चलेगा, धन आएगा और आकर के टिका रहेगा। और केवल टिका नहीं रहेगा, वो जो धन होगा वो धन सौभाग्य लक्ष्मी के रूप में होगा। क्योंकि लक्ष्मी जी भी कई तरह के हैं, दुर्भगा के रूप में भी हैं, सुभगा के रूप में भी हैं। तो वो जो लक्ष्मी होगी वो सुभगा लक्ष्मी होगी, क्योंकि वो लक्ष्मी आने के बाद मन धर्म में लगेगा, मन दान देने में लगेगा, मन समाज सेवा में लगेगा। बहुत लोगों के पास धन होता है पर उस धन से मन शराब पीने में, जुआ खेलने में, वेश्यावृत्ति करने में, गलत चीज में जाता है। वो दुर्भगा लक्ष्मी उनके यहाँ होती है। इसलिए सौभाग्यशाली लक्ष्मी उनके घर आएगी और आकर के उनका मन सदा सदा धर्म में लगा रहेगा। अगर 500 शिवलिंग बना करके रोज अगर पूजन करता है तो। अगर कोई पुत्रार्थी है, जिनके पुत्र की इच्छा है, पुत्र नहीं हो रहे हैं, वो चाहता है कि हमारे घर में पुत्र हो, और पुत्र हो ही नहीं, हमारा जो पुत्र हो ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह हो, हमारा पुत्र गोकर्ण की तरह हो, हमारा पुत्र राम की तरह, कृष्ण की तरह हो, माता पिता की आज्ञा का मानने वाला, समाज की सेवा करने वाला, धर्म के मार्ग पे चलने वाला। अगर कोई ऐसा पुत्र की इच्छा है, उनके लिए श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि पुत्रार्थी 1,50,000 वस्त्रार्थी 100पंचकम। अगर कोई पुत्रार्थी है तो 1,500 पार्थिव लिंग बना करके रोज पूजन करे। 1,500 पार्थिव लिंग बना करके वो पूजन करेगा तो पुत्र की प्राप्ति होगी। और जो पुत्र होगा वो धार्मिक होगा, माता पिता की सेवा करने वाला, समाज की सेवा करने वाला, सही मार्ग में चलने वाला, अपना भी नाम, अपने परिवार का, अपने कुल खानदान, अपने गांव, अपने देश, अपने प्रदेश के नाम को रोशन करने वाला पुत्र होगा। अगर 1,500 पार्थिव शिवलिंग बना करके अगर उनका विधि विधान से पूजन करता है। वस्त्र आदि की अगर जिनकी इच्छा है कि वस्त्र रहे, उनके लिए वस्त्रार्थी 100पंचकम 500 शिवलिंग का पूजन करें। मोक्षार्थी को कोटि गुणितम करोड़ शिवलिंग बना करके पूजन करें तो मोक्ष की अभिलाषी को मोक्ष की कामना पूर्ति करने वाला भगवान शंकर हो जाता है। इस तरह से अलग अलग पूजन की विधि बताने लगे। कहते हैं जिनको डर रहता है कि चोर से, डाकुओं से भय बना रहता है कि कोई चोर चोरी ना कर ले, कोई कुछ हलाए बलाए कर दिया है, घर में कोई गड़बड़ी हो रही है, अगर ऐसा किसी के मन में लगता है तो उसके लिए बताया कि चौरादि संकटे गेयम पार्थिवानाम सतद्वयम 200 पार्थिव लिंग,
200 मिट्टी का पार्थिव बनाएं और पार्थिव बना करके शिव जी के पूजन करें, तो उनके घर में कभी चोरी नहीं होगी। और चोर आएगा भी जय वो ईमानदारी पूर्वक प्रणाम करके चला जाएगा। चोरो पृच्छति निष्फल। हाँ, निष्फल हो जाएगा। कृपा ऐसी रहेगी कि उस कृपा के फल स्वरूप चोर चोरी नहीं कर पाएगा। संकट आएगा भले, पर वो संकट आकर के टल जाएगा।